जय हिंद। मैं वीरेंद्र स्वागत करता हूं आपका अपने एसीए स्किल सेंटर में। दोस्तों, आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में से 15 सेंटेंसेज लाए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। और ये भी मैं कह सकता हूँ कि आप इससे पहले ऐसा सेंटेंसेज भी नहीं देखे होंगे, देखे भी होंगे तो अच्छी बात है, एक बार फिर से देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं। फाइनली हम आ चुके हैं अपने सेंटेंसेज की तरफ। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि हम इसके बारे में सेंटेंसेज बनाएंगे और हमने बनाया भी। आप देख लीजिए, ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है सेकेंड टाइप ऑफ, ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन वर्ड। उसका फार्मूला भी यहाँ पर दिया हुआ है। QW का मतलब क्वेश्चन वर्ड, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप जैसा कि जानते हैं डू या डज का प्रयोग होता है। अगर बहुवचन है तो डू लगेगा, बहुवचन है तो डू लगेगा। अगर एक वचन है तो डज लगेगा। उसके बाद से SVU मतलब सब्जेक्ट, और MV मतलब मेन वर्ड, और फर्स्ट का मतलब फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। OBJ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। आप इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। यहाँ से फार्मूला पूरा जो है इसी के बेस पर हमने बनाया है, आपको भी देखना चाहिए जरूर। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला है, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? हु टीचेज यू इंग्लिश? हु टीचेज यू इंग्लिश? देखिए, अभी सब्जेक्ट का पता नहीं है। हु मतलब कौन और टीचेज मतलब पढ़ाना। अब देखिए, सब्जेक्ट का पता नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हमने किसी प्रकार का सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब हमने नहीं लिया है। यदि सब्जेक्ट का पता रहेगा तो आप डू या डज का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट नहीं पता चला। देखिए, पढ़ाने वाला ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है ये। पढ़ने वाला मतलब तुम क्या है, ऑब्जेक्ट है, और कौन जो है सब्जेक्ट है। तो कौन पढ़ाता है? अब पढ़ाने वाले का पता ही नहीं है। जो पढ़ाने वाला है वही हमारा सब्जेक्ट होगा, तो उसका पता ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हमने सहायक क्रिया को नहीं लगाया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हु टीचेज यू इंग्लिश। ठीक है, अगर जो सब्जेक्ट का जहाँ पता नहीं रहेगा वहाँ पर आप सहायक क्रिया की जगह पर यस या यस लगाएंगे। ठीक है, मेन वर्ब में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। तुम स्कूल कब जाते हो? जो दूसरा है हमारा, तुम स्कूल कब जाते हो? व्हेन डू यू गो टू स्कूल? व्हेन डू यू गो टू स्कूल? व्हेन मतलब कब, और डू जो है सहायक क्रिया आपकी हो गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने सब्जेक्ट जो है तुम को बनाया है, और तुम जो है आपका बहुवचन है, इसीलिए हमने यहाँ पर डू लगाया। ठीक है, तो पूरा क्या हो गया? व्हेन डू यू गो टू स्कूल। ठीक है, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। अभी बढ़ते हैं अगले ऑप्शन, अगले सेंटेंस की तरफ। आप रात में कब सोते हैं? जो तीसरा है हमारा, आप रात में कब सोते हैं? तो इसमें भी सेम प्रोसेस है, क्योंकि आप है और आपके साथ आप जो है एक बहुवचन है। ठीक है, तो इसीलिए हम आप लगा व्हेन डू यू स्लीप एट नाइट। व्हेन डू यू स्लीप एट नाइट। आप दूसरे शब्दों में लगा सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं व्हेन डू यू गो ऑन द बेड एट नाइट। ठीक है, व्हेन डू यू गो ऑन द बेड एट नाइट, ऐसे भी आप प्रयोग कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। तुम्हें किसके पिताजी अंग्रेजी पढ़ाते हैं? तुम्हें किसके पिताजी अंग्रेजी पढ़ाते हैं? तो हुज फादर टीचेज यू इंग्लिश? हुज फादर टीचेज यू इंग्लिश। देखिए, इसमें भी सब्जेक्ट का पता नहीं है, यानी कर्ता का पता नहीं है। देखिए, किसके पिताजी है, किसके पिताजी, यानी कि जो मेन पढ़ाने वाला जो व्यक्ति है उसी का पता नहीं है। तो किसके पिताजी, किसी के भी पिताजी हो सकते हैं, मेरे पिताजी, आपके पिताजी, उसके पिताजी, उनके पिताजी, है ना। तो इसमें स्पष्ट रूप से पता नहीं है कि कौन आपको अंग्रेजी पढ़ाता है, इसीलिए हो गया हुज फादर टीचेज यू इंग्लिश। जैसा कि मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि ईएस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में
एक वचन के साथ आप यस का या तो यस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, यानी कि यस या यस का प्रयोग करते हैं आप। तो हमें जिस भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं मिलता है यानी कर्ता नहीं मिलता है तो उसमें हम यस का प्रयोग या यस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। कितने लड़के इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं? कितने लड़के इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं? विच ऑफ द बॉयज, कितने लड़के, मैंने लिखवाया था। अब जो आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जा करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। पूरा मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड हैं मैंने 31 वर्ड दिए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर देख लीजिएगा। तो ये है विच ऑफ द बॉयज टेक पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, ठीक है, इन दिस कंपटीशन होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, गलती हुई है मुझसे, इन दिस कंपटीशन, आप इसको देख लीजिएगा, सही कर लीजिएगा, इन दिस कंपटीशन होगा, ठीक है। विच ऑफ द बॉयज टेक पार्ट इन दिस कंपटीशन। चलिए अगला जो है हमारा, तुम अपना जन्मदिन क्यों मनाते हो? ये तो सभी को पता होगा, तुम अपना जन्मदिन क्यों मनाते हो? वाई डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे? वाई डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे? वाई मतलब क्यों, सहायक क्रिया यहाँ पर डू लगा, सब्जेक्ट आपका जो हो गया यू, और सेलिब्रेट मतलब होता है मनाना, और योर बर्थडे मतलब आपका जन्मदिन या तुम्हारा जन्मदिन या अपना जन्मदिन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। तुम इस प्रकार का कपड़ा पसंद करते हो? किस प्रकार कपड़ा पसंद करते हो? कोई बताएगा? तुम किस प्रकार के कपड़े पसंद करते हो? तो विच टाइप ऑफ क्लॉथ डू यू लाइक, ठीक ना, किस प्रकार का, विच टाइप ऑफ कपड़ा यानी क्लॉथेज, ठीक है, लाइक मतलब आप पसंद करते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। तुम इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करते हो? तुम इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करते हो? इन व्हाट वे डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? देखिए इन व्हाट वे का मतलब होता है किस प्रकार, किस तरह, है ना, किस प्रकार से, किस तरह से इस प्रश्न को हल करते हो। तब इन व्हाट वे डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखिए इन व्हाट वे तो हो गया किस प्रकार से, और डू मतलब तुम, यानी सब्जेक्ट आपको मिल गया, इसीलिए यहाँ पर सहायक क्रिया डू लग गया है, ठीक है, और यहाँ पर सब्जेक्ट है और ये सहायक क्रिया आपकी, ठीक है। सॉल्व मतलब होता है हल करना, ठीक है, और द क्वेश्चन, यहाँ पर इन व्हाट वे डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये दिस होना चाहिए, बार बार जो है द हो गया है, आप ध्यान दे करके उसको सही कर लेंगे, ऐसा नहीं कि जैसा है उसी तरह से उतार लेंगे आप भी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। तुम्हें किसका भाई डांटता है? तुम्हें किसका भाई डांटता है? हुज ब्रदर इज कॉल्ड यू, तो यहाँ पर इज कॉल्ड यू होगा, ठीक है, यस लगा लीजिएगा यहाँ पर। अभी मैं आपको ले चलता हूँ जहाँ पर मैंने बना के रखा है इस क्वेश्चन को, वेट कीजिए थोड़ा सा, मैं उसको सही कर दूँ, वरना आप उसी तरह से छाप लेंगे तो दिक्कत होगी, है ना। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ओपन हो रहा है। चलिए फाइनली आ चुके हैं हम उसके अंदर, ठीक है। अभी आप इसको सही कर लीजिए, जहाँ जहाँ दिस द है उसको दिस कर लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पर दिस क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर दिस क्वेश्चन कर लीजिए आप, दिस क्वेश्चन, ठीक है। अभी इधर कहीं और प्रॉब्लम थी, है ना, अभी आप उसको भी सही कर लेंगे। चलिए कहीं होगा तो बता दीजिएगा हमको। तो मैं किसके, ये तो बता दिया आपको, ठीक है। चलिए अभी अगला, ये जो हमारा अगला वाक्य है, वह यहाँ क्यों आता है? वह यहाँ क्यों आता है? वाई डज ही कम हियर, ठीक है, आती है, आता है लगा सकते हैं आप, ठीक है। वाई डज ही कम हियर, अगर जो आती है रहेगा तो वाई डज सी कम हियर, ठीक है। जैसा कि आपको पता है वाई मतलब क्यों, डज जो है
एक वचन यानी कि सिंगुलर के साथ में डज का प्रयोग होता है, और कम हियर मतलब यहाँ आना। ठीक है ना। चलिए अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वे उन्हें क्यों पूछते हैं? वे उन्हें क्यों पूछते हैं? पूछते हैं आप लोग बार बार, सही है ना जी? पूछते हैं बार बार? नहीं पूछते हैं, तब सही से बताइएगा। एकदम शांत है सब, जैसे लग रहा है कि मैं एकदम ऑब्जेक्ट से ही बात कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट करते रहिए, बता दीजिएगा कमेंट करके, टिप्पणी कीजिएगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। कौन किसको क्या देता है? कौन किसको क्या देता है? हु गिव्स टू हुम? देखिए ये गलत है यहाँ पर। हु गिव्स व्हाट टू हुम? ठीक है, हु गिव्स व्हाट टू हुम? हु गिव्स व्हाट टू हुम? इस प्रकार से कौन किसको क्या देता है, हु गिव्स व्हाट टू हुम। ठीक है ना। हु मतलब कौन, गिव मतलब होता है देना, और व्हाट मतलब क्या, और टू हुम मतलब किसको। अभी मैंने बार बार आपको बताया कि जहाँ पर कर्ता यानी कि सब्जेक्ट का पता नहीं है, सब्जेक्ट जहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है वहाँ पर यस या यस आप लगा लेंगे। ठीक है ना। देखिए इसमें गिव्स में हमने यस लगा लिया, हो गया हु गिव्स व्हाट टू हुम। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। आप और क्या खाते हैं? आप और क्या खाते हैं? अब ये हमसे मत पूछिएगा कि आप और क्या खाते हैं, ये तो आप ही जानते होंगे कि आप क्या क्या खाते हैं। आप और क्या खाते हैं? व्हाट एल्स डू यू ईट? व्हाट एल्स डू यू ईट? इल्स मतलब होता है, व्हाट एल्स मतलब होता है और क्या, व्हाट एल्स और क्या, डू यू ईट क्योंकि इसमें सब्जेक्ट का पता है इसीलिए यहाँ पर डू लगा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट यू है और इट मतलब होता है खाना। ठीक है ना। व्हाट डू यू, व्हाट एल्स डू यू ईट? ओके। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। कौन कौन किसको किसको क्या क्या देता है? जरा नोट कर लो, अभी मैं पूछूंगा, आप सभी से बोल रहा हूँ, नोट कर लो इस क्वेश्चन को, नोट कर लो। अभी पूछूंगा मैं इस क्वेश्चन को, कौन कौन किसको किसको क्या क्या देता है? कौन कौन किसको किसको क्या क्या देता है? तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने लिखवाया था, कल बताया था। आप जो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर देख लीजिए। ठीक है। और इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैलेंज कीजिए कि क्या इस प्रकार के वो सवाल को हल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है। कौन कौन किसको किसको क्या क्या देता है? आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि मेरे ऊपर हंस रहे होंगे कि किस प्रकार का ये प्रश्न बनाए, है ना। हंसिए नहीं, चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए और उसको करके दिखाइए। सही है ना। चलिए ये है हु ऑल गिव्स व्हाट टू हुम ऑल, है ना। देखिए हु ऑल कौन कौन, हु ऑल कौन कौन। अब उसके बाद से इधर से आ जाइए, इस साइड से, मतलब देना, मतलब गिव्स, है ना, देना, है ना, गिव्स। अब व्हाट ऑल, है ना, क्या क्या, व्हाट ऑल, क्या क्या, यहाँ से व्हाट ऑल है, व्हाट ऑल क्या क्या, है ना, किसको किसको, टू हुम ऑल। एक बार फिर से देख लीजिए आप, सब्जेक्ट को मान लीजिए कौन कौन। ठीक है, तो मतलब हो गया सब्जेक्ट आपका हु ऑल। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट को सबसे पहले रखने के बाद आप चले जाते हैं लास्ट सिरे की तरफ, है ना, इधर से हल करते आते हैं इंग्लिश को, फिर इधर से, है ना। तो देना का इंग्लिश क्या होता है? गिव होता है। तो मैंने लिख लिया यहाँ पर व्हाट ऑल गिव्स, है ना। अब उसके बाद से क्या आया इधर, क्या क्या, तो व्हाट ऑल, है ना। और फिर इधर क्या मिला आपको, किसको किसको, तो हुम ऑल। ठीक ना। कौन कौन किसको किसको क्या क्या देता है, हु ऑल गिव्स व्हाट ऑल टू हुम ऑल। ठीक है। और आखिरी हमारा सेंटेंस बचा है, उसको देख लीजिए। आप क्या क्या कहते हैं, आप क्या क्या कहते हैं, है ना। सही बात है, बहुत सारे लोग होंगे जिसके मन में ये सवालें तो चलती हैं, आपके मन में भी चलता होगा, कोई कुछ कह देता हो तो आप क्या क्या कहते हैं, या आप क्या क्या कहती हैं, तो क्या होगा, व्हाट ऑल डू यू से, व्हाट ऑल डू यू से। ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और एक बार फिर बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में इस पूरे फर्स्ट वीडियो का लिंक दिया गया है, वहाँ से जा करके आप उसको देख लीजिएगा और इसको ज़रूर से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यदि आप फार्मूला का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपका टोटली सेंटेंस गलत हो जाएगा। आप इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।